नाजरीन, किस्त का आगाज एला किले से होता है, जहां काराकोश की फरमाइश पर बोरो वो गीत गाता है जो वो आग के गिर्द बैठकर गाया करता था। बाहर खड़ी सायरा गीत सुनकर रुक जाती है। बोरो गीत गाते गाते सायरा के साथ गुजरे कुछ लम्हात याद करता है। सायरा रोती हुई वहां से चली जाती है और एक सलेबी बोरो को बाहर ले जाता है। सायरा सिपाही से कहती है कि बोरो को बांधने की जरूरत नहीं। उसके हाथ खोलने पर वो खुद तलवार उसकी गर्दन पर तान देती है, लेकिन जब वो कहता है कि उसे मार डाले तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बेबसी से गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बोरो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि वो उसके जख्मों की मरहम बनेगा, लेकिन सायरा गुस्से से चिल्लाती है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। अगर वो खुद नहीं तो किसी और से उसका सिर कलम करवाएगी और सिपाही को उसे दोबारा जिंदान में बंद करने का हुक्म देती है। दूसरी जानिब सराय में सलाहुद्दीन जैसे ही आगे बढ़ने का हुक्म देते हैं, एक शख्स खलील की गर्दन पर खंजर तान देता है। गुमश्तगीन एक जग उठाकर हमला आवर के सर पर दे मारता है। खलील उसके हाथ से खंजर छीन लेता है और सुराय में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सबको मारने के बाद सलाहुद्दीन गुमश्तगीन से कहते हैं कि दोबारा उसने उनके किसी साथी को खतरे में डालने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जबकि वो कहता है उसने हमला आवर पर बरवक्त वार करके खलील की जान बचाई है। सलाहुद्दीन अपने साथियों को गुमश्तगीन पर नजर रखने को कहकर आगे बढ़ जाते हैं। शाम में कारातीगन मलिक इस्माइल से मिलने आता है और हजर खातून को देखकर कहता है कि वो हजरत हाजरा की तरह बहादुर खातून है। हजर खातून उसे इस्मत खातून की नाराजगी के बारे में बताती हैं कि कारातीगन के अभी तक इस्लाम कबूल न करने पर वो मायूस हैं। कारातीगन बात बदलते हुए हजर खातून के बच्चे के बारे में पूछता है और यह जानकर गमगीन हो जाता है कि उसका बच्चा पैदाइश के अगले दिन ही वफात पा गया था और उसका शवहर बच्चे की पैदाइश से पहले ही शहीद हो गया। इतने में अलबैस का राजा की खबर लाता है तो कारातीगन फौरन उसके पीछे चला जाता है। वो अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां डाकू फिरार होने की कोशिश कर रहा होता है। कारातीगन उसे कहता है कि जो बकवास उसने दीवान में की थी उसकी हकीकत बताए। वो कहता है कि गुमश्तगीन तो उसे हर सूरत मार ही डालेगा ताकि हकीकत कभी सामने न आए, लेकिन सच बताने पर वो उसकी हिफाजत करेंगे। मान जाने पर कारातीगन उसे मेहतात अंदाज में ले जा रहा होता है कि गुमश्तगीन के साथ ही उनके सामने आ जाते हैं। कारातीगन डाकू की हिफाजत की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन एक हमला आवर तीर से उसका खात्मा कर देता है। मकसद पूरा हो जाने पर हमला आवर पीछे हट जाते हैं। कारातीगन अपना जख्मी बाजू लिए हमला आवरों को लांत देता रह जाता है। कुद्स में मारिया एक बार फिर हकीम लतीफ को मारने का मंसूबा बनाती है ताकि इल्जाम बालन और विलियम्स पर लगाकर उन्हें जिंदान में डाला जा सके और तख्त बल्डुइन को दिया जाए। नाजरीन, हकीम लतीफ पर पहला हमला लादगाय ने करवाया था। मारिया अपनी खादमा को हुक्म देती है कि विलियम्स के कमरे से उसकी कोई जाती चीज चरा कर लाए। खादिमा विलियम्स को कमरे से निकलता देखकर उसके कमरे में दाखिल हो जाती है। तलाशी लेने पर उसे विलियम्स की एक अंगूठी मिलती है जिसे लेकर वो वहां से निकल जाती है। एक मंजर में लतीफ बाल्डुइन को दवा लगाते हुए कहता है कि उसे अपने हकीम की बात माननी चाहिए ताकि वो जल्द सेहत याब हो सके। बालन और सबीला के दाखिल होने पर वो उन्हें बताता है कि बाल्डुइन जल्द बेहतर हो जाएगा, जिस पर सबीला बहुत खुश होती है। बालन उसे एक जगह ले जाकर कहता है चौंकी दवा बन चुकी है, अब उसकी जान को खतरा हो सकता है। लतीफ कहता है कि इस सूरत में वो दवा का नुस्खा बनाकर दे सकता है। इतने में मारिया एक किताब उठाए दाखिल होती है और कहती है कि वो बाल्डुइन को बहादुर सूरमाओं की कहानी सुनाएगी। लतीफ और सबीला कहते हैं कि ये उसके आराम का वक्त है, लेकिन बाल्डुइन के इसरार पर वो किताब लेकर उसके पास बैठ जाती है। एला किले में बोरू और कारातीगन को बाहर ले जाने के लिए 2 सिपाही दाखिल होते हैं, जिन्हें वो दबोच लेते हैं। बोरू के पूछने पर एक बताता है कि अली और तुराब मशरिक की तरफ कैद हैं। बाहर सलाहुद्दीन खलील और बायबूरा के साथ पहुंचते हैं और खलील उनका तारुफ मिस्र के सुल्तान के तौर पर करवाता है तो किले का दरवाजा उनके लिए खोल दिया जाता है, जबकि गुमश्तगीन बाकी साथियों के साथ खफिया सरंगों की तरफ बढ़ता नजर आता है। इधर ताजिर आसिफ सायरा को खबर देता है कि सराय के बदवी सलाहुद्दीन को रोकने में नाकाम रहे, वो किले में दाखिल हो चुके हैं। सायरा कहती है कि वो बोरू का काम निपटाने के बाद सलाहुद्दीन को देखेगी। वहां कारातीगन सलीबी लिबास पहने बोरू को ले जा रहा होता है कि कुछ सिपाहियों को उन पर शक होता है तो वो उन पर हमला कर देते हैं। कारातीगन इतने ज्यादा सलीबियों को आते देखकर बोरू को कहता है कि वो अली और तुराब को नहीं बचा सकते,
उन्हें भागना होगा। बोरू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कारातिगन के पीछे भाग पड़ता है। बाहर सलाहुद्दीन कमांडर से कहते हैं कि कैदियों को उनके हवाले किया जाए। कमांडर कहता है कि उसके पास अख्तियार नहीं, जिस पर सलाहुद्दीन भड़क उठते हैं कि उनका वक्त क्यों जाये किया। वो सलाहुद्दीन को अकेले अंदर ले जाता है, जहां मैला को देखकर सलाहुद्दीन हैरान रह जाते हैं। वो कहती है कि उसने उन्हें काहिरा में कहा था कि वो उसे हर जगह पाएंगे। सलाहुद्दीन उसे कहते हैं कि उनके भाई और बाकी लोगों को उनके हवाले करे और गुलामों की जो कीमत चाहती है वो देने को तैयार हैं। सलाहुद्दीन उन्हें याद दिलाते हैं कि सलीबियों की फौज जब काहिरा के दरवाजे पर थी, उन्होंने उसे उनके हवाले नहीं किया, लेकिन वो उनके किसी एहसान को खातिर में नहीं लाती। उल्टा शमसा के सामने होने वाली बेइज्जती को वजह बनाते हुए कहती है कि कैदियों को ले जाने के लिए उन्हें अपनी फौज लानी होगी। सलाहुद्दीन कहते हैं कि कल तक वो इश्क के दावे कर रही थी, आज नफरत पर टिल गई है, जबकि मोहब्बत करने वाले तो बावफा होते हैं। बाहर गुमश्तगीन सरंगों तक पहुंच जाता है। रास्ते में आने वाले 2 सिपाहियों को वो मार गिराते हैं। वहां पड़ी लाशें देखकर वो समझते हैं कि बोरू यहां से गुजरा था। उधर काराकोश और बोरो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर बाहर कथीर तादाद में फौजी उनके मुंतजर होते हैं। उसी लम्हे सायरा वहां पहुंचती है और कहती है कि अगर वो उसके 2 अहम जंगजुओं को हरा दे तो अपने साथियों समेत जिंदा वापस जा सकता है। बोरो जवाब देता है कि काराकोश हर सूरत बाहर जाएगा, चाहे वो जीते या हारे। मगर सायरा उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी नशस्त पर जा बैठती है। उसी लम्हे एक बड़ा सा नीजा थामे वहशी दिखने वाला आदमी मैदान में आता है। काराकोश बोरो के कुंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसे मालूम है क्या करना है। वो वहशी आते ही एक जोरदार वार करता है, मगर बोरो उसके वार को नाकाम बनाते हुए उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करता है। कुछ देर की कशमकश के बाद वहशी उसे जमीन पर गिरा देता है। एक लम्हे के लिए सायरा भी परेशान हो जाती है, मगर काराकोश उसका हौसला बढ़ाता है। फिर बाजी पलटती है। बोरो उसे जमीन पर पटक देता है और अगले ही लम्हे अपनी तलवार से काट डालता है। सायरा खुश हो जाती है। बोरो उसका गला काटते हुए कहता है कि अगला जंगजू भेजा जाए। दूसरी जानिब एक जिंदान में अली और तुराब सिपाहियों को मार गिराते हुए बाहर निकल आते हैं। वो दोनों गुमश्तगीन से जा टकराते हैं। उसके पूछने पर एक जख्मी सिपाही बताता है कि बोरो खड़े में है। ये सुनकर सब आगे बढ़ जाते हैं। सायरा अगले जंगजू की तारीफ करते हुए जमीन व आसमान के कलाबे मिला रही होती है कि अचानक एक जानिब से नोकदार हथियार थामे एक शख्स नमूदार होता है। गोक बोरो को देखकर बोरो और काराकोश की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। वो दोनों उसे जिंदा देखकर खुशी से पागल हो रहे होते हैं, मगर वो गेज व गजब से उन्हें घूरता चला जाता है। बोरो सायरा से कहता है कि उसे गलत फहमी हुई है, ये उसकी जान से प्यारा भाई है। लेकिन जो ही बोरो पलटता है, गोक बोरो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि उस पर यकीन करके उसने अपनी जिंदगी के कई कीमती साल जाये कर दिए, अब हिसाब लेने का वक्त है। बोरो उसके हमले से हैरान होकर बस उसके वार रोकता चला जाता है, मगर आखिरकार गोक बोरो एक वार से उसे जख्मी कर देता है। इतने में गुमश्तगीन बाकी साथियों के साथ अंदर दाखिल होता है और कमांडर हमला करने का हुक्म देता है। सब जंगजू आपस में टकरा जाते हैं। किले के अंदर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं कि जब वो केरक पर हमला करेंगे तो वो उनसे रहम की उम्मीद न रखे। इतने में एक सिपाही आकर बाहर होने वाले हमले की खबर देता है। मैला के इशारे पर सिपाही अचानक सलाहुद्दीन पर हमला कर देता है, मगर वो उसे फौरन मार गिराते हैं और मैला की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहते हैं कि अपनी शक्ल लेकर दोबारा कभी उनके सामने न आए। फिर फातिहाना अंदाज में पलटकर चले जाते हैं। मैला गम से उन्हें जाता देखती रह जाती है। बाहर सब लोग बोरो को वहां से निकलने का कहते हैं, मगर वो गोक बोरो के बगैर जाने पर तैयार नहीं होता। अथसीज समझाता है कि वो इस वक्त होश व हवास में नहीं, उसे फिलहाल यही छोड़ देना बेहतर है। दूसरी जानिब सायरा मैला के पास जाकर कहती है कि अब उन्हें किले से निकल जाना चाहिए। मैला जवाब देती है कि पहले ये बताओ, क्या उसने मैला की भेजी हुई खादमा को शमसा तक पहुंचा दिया, जो उसकी आवाज के साथ साथ उसका खात्मा करेगी। सायरा इस बात में सिर हिला देती है। उधर कुद्स में चालाक मारिया बल्डविन को एक कम उम्र और लाचार बादशाह की कहानी सुनाती है, जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। कहानी सुनकर बल्डविन के चेहरे पर परेशानी छा जाती है।
आखिर में मारिया उससे कहती है कि उस बच्चे ने हार मानने के बजाय अपने बाप के तख्त के लिए आवाज उठाई। दूसरी तरफ सबीला विलियम्स और बालन से कहती है कि मारिया बाल्डुइन की बीमारी को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। और इसी तरह के मेगा एपिसोड्स देखने के लिए कमेंट्स में मेगा लिखें और हलाल रीकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।